भारत में अलग अलग तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर आपको एक नई ऊर्जा देगी और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम उन मुकाम को छू सकते हैं जहां आज आत्मनिर्भर भारत की एक और इबारत यूपी के गोंडा से लिखी जा रही है। मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन नमूना देखना है तो आप गोंडा आइए, जहां गांव की गरीब महिलाएं अपने प्रोडक्ट को बनाने में अपने समूह के जरिए जी जान से जुटकर शानदार काम कर रही हैं। हर महीने हजारों रुपए कमाने की आकांक्षा इन महिलाओं ने बताया कि लॉकडाउन में जब उनके पति लोग घर पर बैठे थे तो खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन घड़ी में, ऐसे कठिन समय में इन महिलाओं ने बेड़ा उठाया और स्वयं सहायता समूह यानी SHG का गठन किया। अब इन समूह के कई अगरबत्ती, कोई कुछ बना रहा है तो कोई नमकीन बना रहा है। कल्याणकारी स्वयं सहायता समूह की मुखिया दीपा तिवारी ने बताया कि आज नहीं तो कल जरूर उनका होगा। वही मुख्य विकास अधिकारी ने ऐसे सहायता समूह की महिलाओं की सराहना करते कहा कि शानदार काम करने वाली समूह की मदद की जाएगी, उनके लिए कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिवानंद मिश्रा, गोंडा, उत्तर प्रदेश। गोंडा के झंझरी ब्लॉक का यह चंद्रपुर गांव है। यहाँ ज्यादातर बाशिंदे पुरोहित का काम करते हैं। अपनी आजीविका चलाकर बच्चों का पेट पालते हैं, अपना परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे, ऐसे में पुरोहित का कोई पुरसहाल नहीं था। घरों के खर्च चलने मुश्किल हो गए थे। तब इस गांव की महिलाओं ने कुछ करने का बीड़ा उठाया, जिनसे इन परिवारों के खर्च के बच्चों की पढ़ाई चल सके। जिसके बाद गांव में 12 महिलाओं का 2 समूह गठन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि इस समूह की महिला अध्यक्ष दीपा तिवारी क्या कह रही हैं। हमारे पति पंडित हैं, पंडित यानी पूजा करते हैं, भागवत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो भी कुछ करते हैं मतलब पूजा करते ही जानते हैं हम। और इधर लॉकडाउन लगा था, इससे दिक्कतें होने लगी, काफी दिक्कतें होने लगी। वो बैठ गए घर पे 2-3 महीने, कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं, खर्चा पानी चलने में दिक्कत हो गई। और हम फालतू बैठे बैठे ये टीवी मतलब मोबाइल देख के समय निकाल रहे थे। तो फिर उसी मोबाइल में एक दिन हमें इस योजना का पता लगा, तो हम सोचे कि क्यों ना हम भी कुछ करें, खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। दीपा तिवारी ने नमकीन बनाने के कारखाने को समूह में काम करने वाली सभी महिलाओं के सहयोग से 5000 रुपए किराए पर लिया और खुद ही नमकीन बनाने लगी। रिमझिम नाम की नमकीन की ख्याति धीरे धीरे गांव के आसपास के बाजारों में फैलने लगी और आर्डर भी आने लगे। दीपा की माने तो 1 क्विंटल तक का आर्डर आ जाता है। वो सब मिलकर नमकीन बनाती है और उसको बेचती है। दीपा बताती है कि भी हमने ये पाया कि इनसे मिलने वाली जो रकम है, इससे और हमारी रकम बढ़ेगी और ऊर्जा, आज नहीं तो कल ये इनकम हमारी दुगनी तिगुनी और 4 गुनी हो जाएगी। हमको केवल मेहनत करना है। रोजाना ये नमकीन बिक जाती है और फिलहाल अब घर का खर्च चल रहा है। ये सब अपने इस नमकीन को शहरों में भी बेचेंगे और तैयारी में जुटी भी हुई है। हालांकि नमकीन की पैकेजिंग में अभी इन्हें बेहतरी लाना बाकी है, फिर भी दीपा का जज्बा लोगों को एक बात पर सोचने को मजबूर कर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर इसी तरह से बनती है। शिवानंद मिश्रा, गोंडा, उत्तर प्रदेश। वही इस गांव में मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह की वो महिलाएं भी हैं जो मीनाक्षी अगरबत्ती बना रही हैं। हालांकि अभी पिछले महीने शुरू हुए इस काम में इनका 15,000 ही बिक्री हुआ है। अब यह अपनी अगरबत्ती को शहर में बेचेंगी और पैसे कमाएंगी। मिशन शक्ति के रूप में महिलाओं को सशक्त किए जाने का प्रयास बोलते हुए
मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में कई स्वयं सहायता समूह यानी SHG चल रहे हैं जो बेहतर काम भी कर रहे हैं। महिलाओं के समूह के माध्यम से महिलाएं कहीं अचार तो कहीं नमकीन बना रही हैं। इसी प्रकार जनपद के झंझरी ब्लॉक में महिलाओं के 2 समूह, जहां एक समूह की महिलाएं नमकीन बनाने का कार्य कर रही हैं तो दूसरी महिलाएं अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हैं। इन महिलाओं का स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत पहले सहायता राशि दी जाती है, फिर आगे कई माध्यमों से इनकी मदद की जाती रहती है और बैंक के माध्यम से इन्हें मदद पहुंचाई जाती है। शिवानंद तिवारी, गोंडा, उत्तर प्रदेश। आइए इस मामले पर यहाँ जो महिला पदाधिकारी और यहाँ के अधिकारी उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया और इनसे प्रेरणा भी हमें लेनी चाहिए जो आज समूह से जुड़कर अपने परिवार का बीड़ा उठा रही हैं। लॉकडाउन लगी थी, हमारे घर पे दिक्कत हो रही थी। हमारे पति पढ़ाई का काम कर रहे थे, हमारे 5 बच्चों हैं, हमारा खर्चा नहीं चल रहा था। हम लोग सब बैठ के इकट्ठा कर हुए और संगठन बनाया कि हम सब समूह में काम करें, हमारे घर का खर्चा पूरा चले, हम बच्चों को आगे पढ़ाएं, भविष्य में जानकारी बच्चों को अधिक करें, बच्चे हमारे आगे बढ़ें। तो इससे क्या शुरुआत करी? शुरुआत हमने किया है सर अगरबत्ती बनाने की। अगरबत्ती बनाते हैं, समूह में 12 लोग हैं, सब लोग अगरबत्ती में अलग अलग सा काम है, सब लोग ही काम कर रहे हैं, अपने अपने घर का सभी लोग खर्चा का चला रहे हैं। कैसे बेचती हो इसको? ये हमारा अभी तो बाहर सेल नहीं हुआ है, बस गांव घर में छोटी छोटी दुकान पे सेल हुआ है। अभी 15,000 रुपए का बिका है सर, और अभी बिका नहीं है, जो माल बना है वो रखा है। तो बाहर अब शहर में भी बेचोगी आप? हाँ बिकेगा बाहर, तभी तो ये आगे काम चलेगा। तो उसके लिए कुछ प्रयास किया कि अब बाहर भी बिके? हाँ प्रयास किया सर।